आराम से, बस हलना जाए, डर लग रहा है। अरे नहीं चुपेगा, ज्यादा बोले चुपा भी दूंगी, तो बटन तोड़ लेते अपने शो। रोशनी, भैया आए। अरे कहाँ गई छोड़कर? यार इसका भाई देखो, जब देखो तब आ जाता है। रोशनी, भैया आप बैठिए ना, मैं कुछ आपके लिए लेके आती हूँ, पानी वानी। हाँ कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना, मैं बस आ रही हूँ अभी। ठीक। डॉक्टर साहब? हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब। देखिए आप फीस जल्दी जमा करिए, नहीं तो इलाज आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। डॉक्टर साहब ऐसा मत बोलिए, देखिए मैं पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। मैंने आपसे 5 दिनों की मोहलत तो मांगी थी, आप बस मुझे 5 दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं से कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। और आप इलाज मत रोकिए, इलाज जारी रखिए। देखिए मैं आप कह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। और मैं कर रहा हूँ इंतज़ाम, मैं हो जाएगा इंतज़ाम। बस आप इलाज मत रोकिएगा, 5 दिन। ठीक है, आप कहने पे कर रहा हूँ, नहीं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। पता है दोस्तों, पहले मैं भी पैसों को लेकर परेशान हुआ करता था, मगर उसका सलूशन मुझे मिल गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आ जाओ, इसका सलूशन मैं भैया को भी बता के आता हूँ और उन्हें हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी अगर इसका सलूशन जानना है तो मैंने लिंक कमेंट में डाल रखा है, आप जाओ वहाँ से पैसे जीत सकते हो, वहाँ से अपना सलूशन निकाल सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में उसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो मेरे साथ वीडियो में मैं भैया को बताता हूँ। क्या हो गया भैया, सब ठीक है? हाँ सब अच्छा है, सब बढ़िया है। पापा कैसे हैं? अच्छा है पापा। अच्छा है। हाँ बढ़िया है, अच्छा है। हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। मैंने बात करते हुए सुन लिया, डॉक्टर से आप फ़ोन से बात कर रहे थे। पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। आपने हमें बताया भी नहीं, इतना गैर समझ लियो। रोशनी, रोशनी। जी कहिए। नहीं दानिश। भैया इसमें छुपाने वाली क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, और तुम्हारे भैया तुमसे छुपा रहे हैं। झूठी हंसी, झूठी मुस्कान अपने चेहरे पे दिखा रहे हैं। पापा की तबीयत खराब है? क्या हुआ पापा को? कहाँ पे पापा, कहाँ पे है? नहीं छोटी, पापा घर पे ही हैं, तबीयत ठीक है पापा की। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहाँ है पापा, बताइए मुझे, कहाँ पे है पापा? भैया मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। पापा हॉस्पिटल में है छोटी। क्या हुआ है उन्हें? वो हॉस्पिटल में क्यों है? और आपने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई? मैं नहीं चाहता था कि तुझे ना किसी भी तरह की कोई टेंशन हो, इसलिए मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया। हार्ट में जाइए टेंशन, मुझे मेरे से पहले मेरी फैमिली है, मेरे पापा है। आपको पता है ना पापा से मैं कितनी अटैच्ड हूँ, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, और मुझे पता था कि तुझे जब ये बात पता चलेगी तो तू दौड़ी दौड़ी चली आएगी, पर मुझे लगा कि मैं खुद ब खुद हैंडल कर लूँगा सब कुछ, इसलिए मैं बात तुझ तक नहीं पहुँचाना चाहता था। खुद ब खुद कैसे हैंडल करेंगे? बताइए कैसे हैंडल करेंगे? अगर कुछ हो जाए पापा को तो फिर क्या हुआ है? पापा को अचानक से कैसे हॉस्पिटल पहुंच गए वो, और आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? 3 दिन पहले तक ठीक थे वो, अच्छी तरह से हंस खेल रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने बोला कि बेटा मेरे सीने में दर्द हो रहा है, और वो दर्द बहुत ही ज़्यादा होने लगा, तो मैं पापा को लेकर के फिर सरकारी अस्पताल में गया, तो उन्होंने बोला कि पापा के दिल में छेद है।
मुझे लगा कि सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाएगा, पर वहाँ हो नहीं पाया, उन्होंने रेफर कर दिया। ऐसे कैसे रेफर कर सकते हैं? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आपने शिकायत क्यों नहीं की? और आप सरकारी में क्यों लेके गए? आप प्राइवेट में क्यों नहीं लेके गए? वहाँ पे तुरंत इलाज होता है, डॉक्टर को पैसा दो, तुरंत इलाज करेंगे वो। मुझे पता है, उसके बाद मैं प्राइवेट में ही लेके गया। पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं मुझे बताइए, मुझे क्यों नहीं पता है? बताना चाहिए था ना मुझे। कितने पैसे लग रहे हैं भैया? मैं 2 दिनों से पैसे इंतजाम करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। मुझसे जो बन पाया, जितना बन पाया मैंने दिया है वहाँ पे, पर अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। कम से कम 7-8 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मुझसे बोलते मैं कुछ भी बेच देती, अपना घर बेच देती। मुझे बताते ना आप, पापा का इलाज मैं तुरंत करवाती। आप अभी बता रहे हैं, वो भी इस तरीके से बता रहे हैं, और आपने भी नहीं बताया मुझे, दानिश ने बताया मुझे। कैसे भाई हैं आप? पापा ने मुझे कितना लाड दिया है, कितना दुलार दिया है। मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा भी तो हक है ना उनके ऊपर। शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनसे मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। मेरा रिश्ता उनसे भी है, और पहला रिश्ता मेरा उनसे ही था। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, नए रिश्ते बनाई, उसका मतलब ये नहीं है मेरे पुराने रिश्ते खत्म हो गए। छोटी, मुझे पता है, मुझे सब पता है कि तू पापा से बहुत प्यार करती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ ना। तू अब दूसरे घर आ चुकी है। मैं नहीं चाहता था कि तुझे किसी तरह की कोई समस्या हो, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताई। पर मेरा यकीन मान, मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था, सिर्फ इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। भैया मेरी बात सुनिए, आप लोग ठीक रहेंगे ना? पापा ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक रहूंगी। मैं यहाँ पे आप लोग को परेशानी में देख के कैसे खुश रह सकती हूँ? कैसे? पता नहीं, कुछ दिनों से ना मेरा जी घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब। मेरी बात सुनिए, मैं पैसे आपको लेके आ रही हूँ, दे रही हूँ, आप जल्दी जाइए हॉस्पिटल में। मैं शाम तक आऊंगी, पापा का इलाज करवाइए, और डॉक्टर को बोलिए किसी भी तरह से हमारे पापा को सेफ बचाना है, उन्हें कुछ भी ना हो उनके साथ हो। मैं पैसे लेके आती हूँ। रोशनी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दिवेश भैया, एक बात पूछूं मैं आपसे? आपके अपनी बहन की शादी करके उससे रिश्ता नाता सब खत्म कर चुके हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? ऐसी बातें मुझे इसलिए पूछनी पड़ रही है क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, उसी माँ बाप ने रोशनी को भी जन्म दिया। जिस तरीके से आपको पाल पोस कर बड़ा किया गया था, आपको पढ़ाया गया था, लिखाया गया था, कोई कमी नहीं था, उसी तरीके से रोशनी को भी पढ़ाया गया था, लिखाया गया था। जिस तरीके से आपकी शादी हुई और आप अपनी बीवी के साथ घर में हो खुशहाल तरीके से, उसी तरीके से रोशनी की शादी हुई है। हाँ, मगर हमारी रीति रिवाज के अनुसार बेटियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, तो रोशनी हमारे घर आती है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है रोशनी का हक खत्म हो चुका है आपके परिवार से, आपके पापा से और आपसे। अभी मैंने आपको बात करते सुन लिया, तब मुझे पता चल रहा है कि आप जो बातें कर रहे थे वो पापा के लिए बातें कर रहे थे और डॉक्टर से बातें कर रहे थे। अगर मुझे पता नहीं चलता तो शायद आप बताते भी नहीं। मतलब हक ही तो है। आपके माइंड में ऐसा आ चुका है कि शायद अब रोशनी का हक नहीं है उसके माँ और बाप पे। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। अगर हक होता तो आप कम से कम बता तो देते कि रोशनी तुम्हारे पापा का तबीयत खराब है, रोशनी तुम्हारे मम्मी का तबीयत खराब है। आप उनसे छुपा रहे हो। कैसे भाई हो आप? मतलब आपके दिमाग में तो यही चलता होगा ना कि बहन की शादी हो चुकी है, बहन पराई हो चुकी है। अरे बेटियां पराया धन हो गई है, यही सब अपने माइंड में रखे हो, तभी तो नहीं बताए हो ना आप। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसे पूरा हक है। जितना हक शादी से पहले रोशनी का था, उतना हक अभी भी है और पूरी जिंदगी रहेगा। भैया अगर हक होता ना तो आप मुझे पहले ही बता देते कि पापा की तबीयत खराब हो रही। छोटी मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर मेरा दिल जानता है कि मैंने ये जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी में नहीं देखना चाहता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुझे बता देना चाहिए था। मुझसे हो गई गलती, पर अभी इस वक्त पापा को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। भैया बुरा मत मानना, मुझे तो ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि आप बस रिश्ता फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो हमसे, दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो हमसे।
मतलब पापा जी का तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके बावजूद भी आप अपनी बहन के घर पे आए हो और ये मिठाई का डब्बा लेकर आए हो। मैं इससे फॉर्मेलिटी ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? इस तरीके से रिश्ता नहीं चलता है भैया। आपका हक जितना अपने पापा पे है उतना ही हक रोशनी का उसके पापा पे है। आपकी बीवी का हक जितना आपके पापा पे है उतना ही हक मेरा आपके पापा पे है, रोशनी के पापा पे। अगर सच कहूँ तो मैं यहाँ पैसे मांगने ही आया था, पर मेरी बहन का घर है, ये किस मुंह से मांगता। और ये मिठाई का डब्बा तो इसलिए है क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार जब भी अपनी बहन के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, तो बस इसलिए मिठाई का डब्बा है। जब घर में खुशियाँ रहे ना तो किसी भी तरीके का फॉर्मेलिटी करने का, बहन के घर पे मिठाइयाँ लेके जाने का तो अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो ना कुछ ज़िंदगी में तो कुछ तो अच्छा हो रहा है। भैया ऑलरेडी ऊपर वाले ने एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसका सोल्यूशन हमें निकालना होगा। ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करना होगा कि ठीक है, किसी गलती के कारण हमें अगर ऐसा दिन दिखा रहे हैं तो अब हमारी गलती को माफ़ करें। ये सब चीज़ें अभी रख दो बात के लिए, और मेरी बात आप सुनो। अब ये पैसा आप लो, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं पापा के इलाज में, जो भी लग रहा है आप लगा दो। और भी ज़रूरत पड़ेगा मुझे बता देना, मैं सारा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। मगर हाँ भैया, ऐसे पराया मत होना। दिल से मानता हूँ भैया आपको, पापा को दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से पापा बोलता हूँ। तो ऐसे परायों वाली हरकतों से भैया तकलीफ़ होती है। ये पैसा लो और जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप पापा के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा कर गया हूँ। बाकी बहुत जल्द मैं और रोशनी आई रहे बाबा से मिलने के लिए। मैं चलता हूँ। रोशनी, मुझे माफ़ कर देना बहन, पर अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, है ना? दानिश, हम लोग भी चलते हैं ना हॉस्पिटल, पापा को और पैसे की ज़रूरत है वरना डॉक्टर इलाज बंद कर देगा। पैसे लेके चलते हैं और हम दोनों जाएंगे, पापा को अच्छा भी लगेगा। चलते हैं ना? बिल्कुल रोशनी, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम वो कंप्लीट करता हूँ, फिर चलते हैं। अब चलते हैं, मैं बस पर्स लेके आती हूँ, बस चल रहे हैं।